सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवर्वसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं शवदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए बनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने
तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम सुनो रे, सुनत हर्ष आवे, की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। अन्याय का पक्ष कितना ही प्रबल दिखाई दे रहा हो, लेकिन अधिक समय तक वह प्रबल नहीं रहता है। एक समय ऐसा आता है कि न्याय की जीत होती है और अन्याय हारता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जानते हुए भी, समझते हुए भी अन्याय का साथ देते रहते हैं। लेकिन कुछ विवेकी ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ में आ जाता है कि यह व्यक्ति हठाग्रही और दुराग्रही है, यह अन्याय का पक्ष छोड़ने वाला नहीं है, तो वह उससे अलग हो जाते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में भी कई ऐसे पड़ाव आएंगे जहां हमें यह निर्णय करना होगा कि हम न्याय के पक्ष में रहें कि अन्याय के पक्ष में। वर्तमान में भले अन्याय के पक्ष में रहने पे अनेक प्रकार की अनुकूलता दिखाई देती हैं, सुविधाएं दिखाई देती हैं, भोग विलास दिखाई देते हैं, लेकिन वह परंपरा से दुर्गति में ले जाने वाला है। वर्तमान में शायद न्याय के साथ खड़े होने पर भी अनेक प्रतिकूलताएं दिखाई देती हों, अनेक कष्ट दिखाई देते हों, लेकिन भविष्य में वह न्याय की संगति हमें स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष देने वाली होती है। इसलिए हमें सत्य बात के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, चाहे कितनी ही विपत्ति है।
ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि रावण जब अन्याय का साथ नहीं छोड़ रहा था तो विभीषण ने जाके बहुत समझाया कि भैया पराई स्त्री को घर के लाए हो, यह आपके अनुकूल नहीं है। लोक में आपकी ख्याति है कि रावण एक धर्मात्मा है, न्यायवान है, शीलवान है। उपरंभा के प्रसंग में भी आपकी ख्याति जगत प्रसिद्ध हुई थी कि उपरंभा ने आपसे विवाह करने की इच्छा की थी, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं करा था क्योंकि नल कुंवर की वह रानी थी। आपकी ऐसी ख्याति रही है कि आप वास्तव में उज्जवल और निर्मल कीर्ति के धारक रहे हैं, न्याय मार्गी महापंडित कहलाते हैं। और आप एक एक गलती आपके समस्त यश रूपी जो धवल आपका जीवन है उसमें एक कलंक की तरह यह सीता का हरण आपके लिए खटकता है। और मेरा कहना यह है कि सीता को आप रामचंद्र जी के पास शीघ्र पहुंचा दें। लेकिन कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। चूंकि रावण का अभिप्राय इंद्रजीत जानता था, इंद्रजीत मेघनाथ जिसे कहें वह जानता था, तो रावण कुछ कहता उसके पहले ही वह विभीषण से कहने लगा कि आपको अगर युद्ध से भय लगता है, आप अगर डरपोक हैं तो आप अपने महल में जाके रहिए, हमें आपकी सलाह की कोई भी जरूरत नहीं। आपसे सलाह मांगी किसने है? और इस प्रकार के तिरस्कार भरे वचन विभीषण से उनने कहे। तो विभीषण ने कहा कि तेरे पिता गलत कर रहे हैं और तू उन्हें समझाता तो है नहीं। विकास भैया, तेरे पिता गलत कर रहे हैं, तू उसे समझाता तो है नहीं, उल्टा मैं सही बात कह रहा हूं तो मुझसे गलत बोल रहा है। लगता है तुम अपने पिता के साथ ही अन्याय के मार्ग पे चलने वाले हो। अभी भी समझ जाओ, अगर राक्षस वंश का विनाश नहीं करवाना है, अनेक रानियों को अगर विधवा नहीं करवाना है, अपने यश को कलंकित नहीं करना है, तो अभी भी समय है और राम को सीता लौटा दो। राम अभी भी युद्ध नहीं करना चाहते, पर न्याय मार्गी है। और उनके साथ हनुमान, सुग्रीव आदि महाबलशाली लोग हैं और न्याय में तो वैसे ही सामर्थ होती है। जैसे ही विभीषण ने इस प्रकार की वार्ता करी तो रावण को गुस्सा आ गई। मुझे ये बताइए, इसमें गुस्सा आने की क्या बात है? आप अपनी बच्ची को समझाओ, अच्छी बात है कि बेटा देर रात तक नहीं घूमा करो, फ़ोन पे अनावश्यक बातें नहीं किया करो, समय खराब नहीं किया करो, मोबाइल ज़्यादा नहीं चलाया करो फालतू में, और इसको गुस्सा आ जाए तो इसमें गुस्सा आने की बात है कि नहीं? कि मम्मी को धन्यवाद दो, मम्मी बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात समझा दी, अब हम ध्यान रखेंगे। तो गलती करो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। रावण ने चोरी करी और ऊपर से सीना चोरी कर रहा है। रावण को गुस्सा आ गई कि तुमसे सलाह किसने मांगी, चलो भागो यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा लेकिन तुम्हारी दुर्गति भागने वाली नहीं है। तुम नरक निगोद की तैयारी कर रहे हो, तुम अपने पूरे कुटुंब का विध्वंस करने वाले हो, तुम अपने राक्षस वंश पे कलंक सिद्ध होने वाले हो, हमारा धवल यश जो पूर्वजों का था उसको डुबोने वाले हो। इतना सुना तो रावण को आ गई गुस्सा, तो उसने तलवार खींच ली। काय के लिए? किसको मारने के लिए? विभीषण को मारने के लिए। तो विभीषण भी कमजोर नहीं थे, तो वो वज्र का जो खंबा था ना, पाए होते ना पिलर, उसने वो उखाड़ लिया और दोनों लड़ने के लिए तैयार होते में सभासद जो बैठे थे, मीटिंग काय की चल रही थी कि राम निकट आ गए हैं, अब अपन को युद्ध की तैयारियां करना चाहिए। संबंधी सब लोग बैठे थे, राजा महाराजा सब लोग, सभा लगी हुई थी। तो सबने रोका कि महाराज कर क्या रहे, एक तो सामने शत्रु खड़ा है और हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा।
किसी तरह से उन्हें सुलझाया, वे अपने अपनी जगह पे चले गए। यहाँ पे रावण कहने लगा कि अब इस विभीषण का इंतजाम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंतजाम करना पड़ेगा, और तुम इसको मेरी नज़रों से दूर कर दो, यहाँ लंका से, या तो बाहर कर दो, नहीं तो मैं इसकी तलवार से मस्तक के खंड खंड कर दूंगा। वो कह रहा है कि अगर मेरा हिस्सा भी, मेरा अंग भी अगर खराब हो जाए तो उसको अलग कर दिया जाता है। जैसे किसी अंग में खराबी आ जाए तो क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही विभीषण उस अंग की तरह है जो हमसे अलग हो गया है, उसकी विचारधारा अलग हो गई है, अब उसका अलग हो जाने में ही अच्छा है। इधर विभीषण भी सोच रहे थे कि ऐसे अन्याय मार्गी के साथ रहने से क्या फायदा है, और मैं भी सही मार्ग पे जाना चाहिए। अब अपन देखते हैं आगे, पृष्ठ क्रमांक 199 और छंद क्रमांक 43। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मैं भी रत्न सभा
वीतरागी। वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देवता। विभीषण ने कहा मैं भी तो रत्नश्रवा का पुत्र हूं। रावण अगर रत्नश्रवा का पुत्र है तो मैं भी रत्नश्रवा का पुत्र हूं। और उसने कहा कि मैं शीघ्र ही लंका को छोड़ के जाऊंगा और रावण के रहते हुए इस लंका में कभी वापस नहीं आऊंगा। जहां पे जीव काम के वश होकर पर स्त्री का हरण करके उसको सताता हो, अन्याय होता हो, अनीति होती हो, अत्याचार होता हो, ऐसे स्थान पर रहना योग्य नहीं है। और जो करता तो अन्याय है और ठहराता है न्याय। क्या ठहरा रहा है वो? कर तो रहा है अन्याय और ठहरा रहा है न्याय कि हम सही। और ऐसे व्यक्ति को देखना, उसके मुख को देखना निरंतर अमंगलमय है। मैं जब जब इसको देखूंगा तो मेरा क्या होगा? अमंगल हो जाएगा। क्योंकि जो दुराचारी पुरुष है, जो कामी पुरुष है, जो खोटे लोग हैं, उनको देखना, उनके साथ रहना, उनकी संगति व्यक्ति को दुराचार की ओर ले जाती है। एक चीज का हमेशा विचार रखना, संगति। क्या कहा? संगति का बहुत प्रभाव होता है। लोहा होता ना, लोहा अगर वह पानी की संगति करे तो क्या बन जाता है? जंग लग के वो खतने लग जाता है। और वही अगर लोहा पारस की संगति करे तो सोना बन जाता है। लेकिन हे पारसनाथ, वो पारस तो लोहे की संगति हो तो सोना बनाता है, लेकिन हे पारसनाथ, आप तो अपनी संगति करने वालों को स्वयं पारस बना लेते हो। क्या बना लेते हो? भक्ति में बड़ा आनंद है। भगवान की भक्ति खूब करना चाहिए। परिणामों की निर्मलता होती है। स्वलक्ष्य से भक्ति करना चाहिए, आनंद आता है। देखो, समय भी एक धन है। क्या कहा बेटा? समय भी एक धन है, उसको भी डिपॉजिट किया जाता है। क्या किया जाता है? सही जगह अगर आपने समय को लगाया तो वो समय सार तक पहुंचाता है। समय सार माने शुद्धात्मा की उपलब्धि, आत्मानुभूति तक। और वही समय अगर खोटी जगह लगाया, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, और जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्मबंध। लोक में हम पैसा जमा करने के पहले बहुत विचार करते हैं, कैसी कंपनी है, कहीं पैसा तो नहीं खा जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या हमें यहाँ पे अपने समय का मूल्य लगता है? आपसे मैं पूछूं आज कि आपने अपने समय, सुबह आप उठे 6 बजे और 6 बजे से लेके अभी बज गए हैं कितने? 7:30 बजे। 13.5 घंटे का अगर हिसाब लिया जाए कितना समय कहां कहां आपने लगाया? बताइए, लगा है सब? कितना समय हमने
अपने हित के लिए लगाया। कितना समय हमने अपने भविष्य की उज्ज्वलता और निर्मलता के लिए लगाया। कितना समय, जो मनुष्य भाव का समय मिला ना, ये बहुपुण्य पुंज प्रसंग से मिला, ये बहुत कीमती समय है हमें। पता, सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में हो जाता, नारकी को भी हो जाता, त्रियंश को भी हो जाता और देवों को भी हो जाता, लेकिन ये मनुष्य भाव संयम के लिए है, प्रचुर स्वसंवेदन के लिए है। इस समय को यूं ही बर्बाद करने लायक नहीं है भोगों के लिए। इस जड़ के लिए, चेतन को अपना समय खराब करने की जरूरत नहीं है। विकास भैया, अपने कमाने से पैसा आता ना, कमाने से पैसा आता ना, कमाने से अनुकूलताएं मिलती ना, कमाने से घर बनता, कमाने से बीवी बच्चे मिलते। मेहनत की हमने बहुत। आप यहाँ पे कैसा है, अच्छे से अच्छा मकान इस विश्व का, सबसे अच्छा मकान वैसे जो जानकारी में अपने को विश्व दिख रहा है, कितने 142 43 200 जितने भी देश हो, आप खूब अच्छे से अच्छा मकान देख लो, 100 मंजिला 200 मंजिला जो भी हो, कितना बनाने में मेहनत लगी होगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा, स्वर्ग में जो विमान होते ना रत्नों के, उस रत्नों के विमान की जो कीमत होती है, वो इतनी अधिक होती है कि जैसे समुद्र और बूंद, आपकी संपत्ति की कीमत बूंद जितनी है और वहां की वैभव की कीमत समुद्र जितनी है। सची इंद्राणी के दासी जो उनकी वो होती ना, सेवा करने वाले, उसके जो हार में एक मोती होता है, उसकी इतनी कीमत होती है कि यहां चक्रवर्ती की संपत्ति की भी उतनी कीमत नहीं होती 6 खंड की। अब आप सोचो, मैं ये पूछ रहा हूं कि हम यहां से गए दुनिया छोड़ के, स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में जाके वहां पे मेहनत करना पड़ेगी ना हमें, गिट्टी तसला लेके फेंकना पड़ेंगे, तब जाके मकान वो बनेंगे, मजदूर ढूंढना पड़ेंगे, कारीगर सामान लाना पड़ेगा। भाई सब वहां गए, उत्पात सैया से उठे, देवांगनाएं देव लोग आपके हाथ जोड़े खड़े होंगे कि स्वामी आइए, पधारिए, हमारे अहो भाग्य आपके दर्शन हो गए। रत्नों का विमान सजा हुआ मिलेगा, सब सभा सजी मिली, कोई खाना पीना, कोई टेंशन नहीं, व्यापार धंधा कुछ नहीं। जब भूख लगेगी और कंठ से अमृत झड़ जाएगा। 33 सागर की अगर आयु हुई है तो 33,000 वर्ष बाद अपने आप ऑटोमेटिक कंठ से अमृत झरेगा और तृप्ति हो जाएगी, जो मेहनत करने की जरूरत नहीं। कौन सी कमाई करना चाहते अपन? यहां पुण्य की कमाई का फल है, वो भगवंतों की भक्ति का फल है, यहां परिणामों की निर्मलता और पवित्रता का फल है। हमें दिखाई नहीं देता, हम उसमें लगे रहते हैं। यहां भी आप देखो, जिनकी बुद्धि खराब है, जो पागल है, उनके भी पेट भरते कि नहीं भरते? भरते कि नहीं भरते? इसका मतलब यह है कि तुम्हारी बुद्धि से नहीं चल रहा कोई काम, काम की व्यवस्था ऑटोमेटिक सब चल रही है। बस अपनी बुद्धि खराब करके जीवन खराब कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि समय भी क्या है? धन है, और उसको कहाँ लगाना है जी, हमें बहुत विचार करना चाहिए। थोड़ा नहीं, बहुत विचार करना चाहिए, और हर क्षण उसको खर्च करते समय विकास भैया ये विचार करना चाहिए कि इसका फल क्या होगा। सोचो इन भावों का फल क्या होगा, और जो फल होगा वो हमें भोगना होगा। तो विभीषण ने कहा कि मैं ऐसे अन्याय मार्गी को देखना भी नहीं चाहता हूं, और उसकी शकल देखने से अपशकुन हो जाता है। मैं तो वहां पे न्याय मार्गी राम के चरणों का सेवक बन के रहना पसंद करूंगा, यहां के राजपाट वैभव को नहीं चाहता। और अपने 30 अक्षोणी सेना को लेके, अपने समस्त रानियों परिकर को लेके, धन सोना चांदी जो उसका था वो समस्त सामान लेके कहां पहुंच गया? हंस द्वीप में राम के पास पहुंच गया।
लेकिन कोई शत्रु अगर आए तो शंका होना तो स्वाभाविक है। तो वहां पे एक मंत्री बैठे थे, मतिकांत। तो मतिकांत मंत्री कहने लगे कि मुझे इसमें कुछ छल दिखाई देता है। रावण बहुत बड़ा छलिया है और ये छल से हमें ठगना चाहता है। इसने विभीषण को भेजा है अपना अस्त्र बना के कि यहां आके विभीषण आपके साथ शामिल हो जाएगा और अंदर अंदर ही आपका घात करता रहेगा। क्या करता रहेगा? घात करता रहेगा। इसलिए रामचंद्र जी आप संभल के रहिए इससे। उतने में दूसरा मंत्री बोला, जिसका नाम था मति सागर, जिसकी मति विस्तृत थी सागर की तरह, जिसकी दूरदृष्टि थी, जो बोलने के पहले विचार करता था, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करता था। तो मति सागर ने कहा कि महाराज, मैंने जानकारी की है और मुझे यह जानकारी मिली है कि विभीषण तब से ही रावण के विरुद्ध है जब से कि यह सीता को हर के लाया है। और कई बार इन दोनों का विवाद भी सुना गया है कि विभीषण बार बार कहता है कि तुम सीता को लौटा दो और रावण बार बार कहता है कि हम सीता को नहीं लौटाएंगे। और एक बार नहीं अनेकों बार इस बात पे विवाद हो चुका है। और हमें जो जानकारी मिली है कि अभी यहाँ फिर से विवाद इन लोगों के बीच में हुआ था और इस कारण से यह लंका छोड़ के आ गया। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं कि किस कारण से भाई भाई का भी शत्रु बन जाता है। तो वहां पे एक कहानी मति सागर ने सुनाना शुरू की। कथा शुरू होती है, एक नैसिक नाम का ग्राम था। कौन सा ग्राम था? नैसिक। वहां पे एक ब्राह्मण के 2 पुत्र रहते थे। कितने पुत्र थे? उनका नाम था गिरी और गोभूति। क्या नाम था? गिरी और गोभूति। जो गिरी और गोभूति पिता के मरण के बाद बहुत दरिद्रता का समय देख रहे थे, गरीबी से निकल रहे थे। एक बार वहां के राजा और रानी को बहुत दया आई इन दोनों भाइयों के ऊपर। राजा का नाम था सूर्यमेघ। क्या नाम था? राजा का नाम था सूर्यमेघ और रानी का नाम था मति प्रिया। रानी का नाम क्या था? जिसकी मति प्रिय थी, सुंदर थी, अच्छी थी। अब क्या हुआ, राजा रानी को बहुत दया आई तो इन दोनों भाइयों को अपने घर बुलाया और उनसे कहा कि हम तुम्हें भोजन पानी बनाने के लिए चावल दे रहे हैं। चावल क्या दे रहे हैं? चावल दे रहे हैं, जिससे तुम अपना काम कर लेना। उसमें कुछ कचरा मचरा भी निकल सकता है, थोड़ा छानबीन के प्रयोग करना। तो उनने उसमें असरफियाँ मिला दी। क्या मिला दी? सोने की असरफियाँ डाल दी कि जिसमें जो बेचारे दरिद्र हैं और इनकी दरिद्रता दूर हो जाए। तो गिरी जो था उसने जैसे ही वह चावल खंगाले तो उसमें देखा कि असरफियाँ हैं। तो उसने कहा कि अगर गोभूति को बताएंगे तो ये बंटवारा चाहेगा, इससे एक काम करो, गोभूति को मार डालो। और गिरी ने गोभूति को मार डाला। एक अभी घटना बहुत चल रही है कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के कितने टुकड़े किए? 35। टुकड़े किए, फ्रिज में रखे और रोज 5-5 टुकड़े लेके और फेंक आता था और उसका सिर वहीं रखे रहता था। रोज खोल खोल के फ्रिज में सिर देखता रहता था, उसका चेहरा। ऐसा ही है कुछ, हमें किसी ने सुनाया है।
3 साल से वह लड़की लिव इन जानते हैं आप? क्या होता है लिव इन? बिना शादी के रहना, लिव इन, साथ में रहना। लिव इन के तहत रह रहे थे 3 साल से वो। माता पिता ने बहुत समझाया कि बेटा यह योग नहीं है, तो वो कहती थी कि मैं बालिग हो गई हूं और मैं अपना निर्णय खुद ले सकती हूं। क्या कहा था? ले सकती हो। निर्णय ले लिया ना, उसका फल क्या हुआ? ये चीजें ऊपर से देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनका फल इतना भयावह होता है कि हृदय कांप जाए। ये भोग विलास, भोग बुरे, भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय, अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से, ए अधिके दुखदाई, और धर्म रतन के चोर चपल, अति दुर्गति पंथ सहाई। वो लड़का जो था वो कौन था? मुसलमान, और वो लड़की कौन थी? हिंदू। और उनके यहां तो क्रूरता है ना, वो तो काटते पीटते रहते हैं, तो तुम्हें काट दिया, उसमें क्या अंतर आ गया? ये है अंध प्रेम का फल। बहुत विचार करना, हमारे साथ यह कथा ना दोहराई जाए। बड़े बूढ़ों का सम्मान, बड़े लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वह अपने अनुभव के आधार पे आपको सलाह देते हैं, और वो सलाह दे रहे हैं, आप नहीं मानोगे तो आपका ही नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं। उसकी बहुत कीमत है, बहुत कीमती है वो। वैसे ही नहीं बड़बड़ाते रहते वो कि देर रात तक मोबाइल नहीं चलाओ, टाइम से सो जाओ, फालतू बातें नहीं करो यहाँ वहाँ, इससे बातें। देखो अपने यहाँ पता है, एक बात बताए, छत्र चूड़ामणि एक ग्रंथ है, आप लोग पढ़ना अगर नहीं पढ़ा, बहुत प्यारा ग्रंथ है। उसका नाम है जीवनधर चरित्र। इतनी सारी सूक्तियां हैं उसमें, और आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो पूरा पढ़ लोगे उसको। इतना प्यारा, जैसे आप लोग कोई कहानी, जैसे अपन जो पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, ऐसी कहानी, बहुत प्यारी कहानी है। इतनी अच्छी सूक्तियां हैं उसमें। तो उसमें श्लोक हैं संस्कृत के, तो उसमें आया कि स्त्री अग्नि के समान, पुरुष अग्नि के समान है, और स्त्री मक्खन के समान है, और जहां ये दोनों मिलते हैं तो पिघले बिना नहीं रहते। अपने जैन दर्शन में स्त्री पुरुष की इस तरह की मैत्री की कोई व्यवस्था नहीं है। आज क्या है, एक साथ पढ़ना है, एक साथ नौकरी करना है, उस कारण से जो मित्रता आदि होती है उसका फल बहुत बुरा होता है। को एजुकेशन, एक साथ लड़की लड़के पढ़ रहे हैं, घटनाएं घट जाती हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज का युग बहुत विकृत होता जा रहा है, और आप और हम नहीं समझे, नहीं संभले तो हमारी दुर्दशा होने वाली है। दूसरों से जो शिक्षा लेते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, और वर्तमान की स्थितियों से हमें बहुत शिक्षा लेने की जरूरत है। मनुष्य भाव इसके लिए नहीं है, मनुष्य भाव आत्मा की आराधना के लिए है। नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूँगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूँगा। है मेरा निश्चय, है सम्यक निश्चय, जिनको अनंतों बार भोग भोग
बस उच्छिष्ट भोगी, अब न बनूंगा नर भव मिला है मैं अपूर्व। बह मार्ग पाया है कि जिसके बाद मार्ग ना, बह सुख पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना। जिसका ना हो भाव वह प्रभु तुलहूँगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व। इस मार्ग में कुछ कष्ट तो होते ही नहीं है, रे पूर्व बंद भी सही खिरते ही सभी हैं। कुछ हर्ष या विषाद अब मन में न धरूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व का। क्या करना बेटा? अपूर्व कार्य करना, जो आज तक नहीं किया। भोगों के लिए तो अनंत भाव लगा दिए। श्रीमद जी कहते हैं कि शरीर के लिए तो अनंत भाव बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन एक भाव आत्मा के लिए, शरीर को, इस शरीर को, इस भाव को आत्मा के लिए लगा दो। सही कह रहा है। ऐसी संपत्ति मिलेगी कि अनंत काल भोगोगे, एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा। बहुत वास्तव आनंद है मुक्ति के मार्ग में। धन के पीछे भाई ने भाई की हत्या कर दी, ऐसे ही भाई भाई के भी विरोधी हो जाते हैं, मती सागर मंत्री ने कहा। मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूं। मती सागर ने कहा, सुनिए। कौसंबी नाम की नगरी थी। वहां पे एक बृहद घन नाम का गृहस्थ रहता था। कौन सी नगरी थी? गृहस्थ का नाम क्या था? बृहद घन। उनके पुत्र का नाम था अहिदेव और महीदेव। आपने शायद कथा जो सुनी होगी। नाम तो अहिदेव और महीदेव सुने कभी आपने? नहीं सुने। ये कथा वैसे और छोटी छोटी कहानियां जो आती ना पुराणों में, उसमें भी ये कहानी आई। आगे आपको याद आ जाएगा इसका। हाँ? कब पढ़ा था आपने? कब पढ़ा था ये पूछ रहे? तो हम पढ़ा देंगे उसमें तो। कितने साल पहले पढ़ा था? 20 साल पहले। तो आपकी याददाश्त की भी तो बात है। देखो, मैं कल विचार कर रहा था, मैंने सूरजमल जी भाई साहब से कल कुछ कहा था, लेकिन वो ये भी नहीं समझ पाया कि मैंने कहा क्या है। बात उनकी नहीं है, उम्र की है ये। मैं इसलिए बार बार आपको चेताता हूं, क्योंकि मैं सही समय पे चेत गया। मैं हकीकत बता रहा। मैंने जब दुकान खोली तो दुकान के पीछे एक वाक्य लिखा था। वो वाक्य दिन भर देखता था मैं, कि जीवन की सांझ होने के पहले ज्ञान का दीपक जला लो। एक वाक्य मैंने सबसे पीछे एक पट्टी पे लगवा दिया था, बार बार उसको देखता था कि जीवन की सांझ होने के पहले ज्ञान का दीपक जलाना है। और जैसे हमारे पिताजी शांत हुए, भाई को व्यापार आदि दिया और हम निकल के खड़े हो गए। जब आपके अंदर ऊर्जा है, सामर्थ्य है, उसको डिपॉजिट कर दो। इतना आनंद होगा कि आप समेट नहीं पाओगे। ऐसी बरसात होगी कि आपका पात्र छोटा हो जाएगा, आपको लगेगा कि इतना कहां संभाले हम। सही कह रहा मैं। आनंद का मार्ग है। इतना बरसेगा, इतना बरसेगा कि आपको लगेगा कि समेट नहीं पा रहे, हमारे पास इतना पात्र नहीं है इस पंचम काल में। वास्तव में हृदय से कह रहा मैं,
थोड़ा समय लगा निकाल के तो इसके प्रयोग करो, कुछ अंतर्मुखी अभ्यास करो। देखो बाहर के मार्ग तो अनादिकाल से दौड़ ही रहे हम, इस मार्ग पे आज तक नहीं गए। थोड़ा सा इसके लिए अंदर का पुरुषार्थ जगाओ। नगाड़े बज रहे ना वहां पे युद्ध के, रामचंद्र जी की सेना में भी नगाड़े बज रहे और यहाँ पे रावण के भी नगाड़े बज रहे। अब किस सेना में आपको शामिल होना है? विषय भोगों के सेना में शामिल होना है कि भगवान बनने की सेना में शामिल होना है? विकास भैया, कहाँ चलना अपन को? चलो चले सखी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। चलो चले सखी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। भीड़ भाड़ यहाँ ठोया मचा हुआ है, क्या कोहरा दिखती नहीं शांति लवले। चलो चले सखी, कितना प्यारा अपना देश, जहाँ नहीं है दुख काले। कितना अरे वहाँ तो सब अखिले। चलो चले सखी अपने देश, अरे वहाँ तो सब अखिले। चलो चले सखी। कौन से देश में चलना? कौन से देश? चलो रे भाई अपने वतन को चले। अब क्या हुआ, जो बृहदघन था उसके दो पुत्र थे, क्या नाम था? अहिदेव और महीदेव। पिता बृहदघन शांत हो गए। अहिदेव और महीदेव ने सोचा एक काम करते हैं, अपन व्यापार के लिए चलते हैं। तो जितनी भी संपत्ति थी उस संपत्ति को बेच के एक रत्न खरीद लिया। याद आती जाएगी आपको कहानी। इसलिए एकदम कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि आप गलत बोल रहे हैं। अब आपने तो ये कह दिया है ही नहीं, इसका मतलब हमने बनावटी कहानी बना ली क्या? देखो कदाचित बनावटी भी बना लें, लेकिन हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि उसमें पढ़ी। बता भी जा सकते, कोई धन के भाइयों के बीच धन के कारण कोई होगी तो वो बनावटी भी बन सकती, लेकिन ये तो मैंने पढ़ी है राम कहानी। अब क्या हुआ कि दोनों ने एक रत्न खरीद लिया। अब बड़ी सोना चांदी बहुत बड़ी चीजें खरीदे तो कहाँ रखे रहेंगे। अब दूर देश जाना है तो एक रत्न खरीद लिया। रत्न खरीद के वो जाने लगे। तो छोटे भाई ने बड़े भाई के पास वो रत्न रख लिया कि भैया तुम रख लो। जहाज से जा रहे थे, उनने विचार किया, बड़े भाई ने, क्या करें अब, इस छोटे भाई को पानी के जहाज से धक्का दे दें, इसको मार डालें और पूरा फिर रत्न किसका हो जाएगा? अपना हो जाएगा। फिर उसके विचार बदले। अरे क्या सोचने लगे थे, हमारा भाई प्राणों से प्यारा और हम इसके प्राणों के प्यासे हो गए। ये किसका कमाल है? किसका कमाल है? इसका कमाल है। उसने कहा छोटे भाई तू रख ले यार, हमें नहीं रखना ये। छोटे भाई ने रख लिया। थोड़ी देर में छोटे भाई का दिमाग भी चलना शुरू हो गया। क्या विचार किया उसने? क्या करें? यहाँ पे नहीं हुआ था कि एक छोटे भाई ने बड़े भाई को कुआं में फेंक दिया था मार के, और रोज घटनाएं घट रही, इसमें क्या है? जर जोरू जमीन, लड़ाई की झगड़े की जड़ थी।
अब छोटे भाई को भी विचार चलने लगा कि एक काम करते हैं, किस भाई को समुद्र में फेंक देते हैं और क्या करते हैं, पूरा रत्न हमारा हो जाएगा। उसने भी सोचा कि अरे कौन सी विचार करने लगे, भाई तू रख ले। बोले भाई तू रख ले, हम नहीं रख रहे। बोले कि क्या, क्यों क्यों? ये ऐसे ऐसे विचार है। कहले मेरे भी ऐसे विचार है। अरे कहने लगे घर चलते हैं, माँ के पास रख देते हैं, माँ के पास रख देते हैं। तो क्या हुआ, क्या हुआ? माँ को भी विचार आया, इन दोनों पुत्रों को जहर दे देते हैं और पूरा रत्न हम रख लेते हैं। माँ की गलती है कि उस रत्न की गलती है? किसकी गलती है? जो मोह की गलती है। जो मोह क्या क्या करवाता। अब क्या हुआ, माँ तो माँ है, उसको भी गिलानी हुई कि कैसे विचार आ गए, आखिर कैसे विचार आ गया, कैसे विचार आ गया। पता, धन जिस प्रकार से आता ना, जिस विधि से आता वैसे विचार चलने लग जाते। अन्याय का धन होगा ना, विपरीत विपरीत फालतू की चीजों में लगेगा। मंदिर में आएगा तो मंदिर में भी विवाद होंगे उस धन से। पता, इसलिए थोड़ा भी लगाओ लेकिन न्याय नीति का लगाओ। मंदिर में तो पता क्या करते हैं आदमी, टैक्स बचाने के लिए दान में दे देते, 2 नंबर का दान में दे देते। ये सब धन आएगा तो क्या होगा मंदिर में? कम दो लेकिन न्याय नीति का दो, ईमानदारी का दो। माँ के भी विचार आए, अब क्या करो, इसको इन दोनों बच्चों को मार डालो, पूरा रत्न हमारा। फिर विचार आया कि बताओ क्या सोच रहे थे। बच्चों को बताया कि हमें ऐसे ऐसे विचार चल रहे हैं, उन्हें कि हमें भी ऐसे विचार आते। एक काम करो, इसको समुद्र में, नदी में फेंक दो। किसको? जो मूल जड़ क्या है, जो रत्न है ना, इसको नदी में फेंक दो। नदी में फेंक दिया तीनों ने। अरे नदी में फेंक दिया तो अब क्या हुआ, क्या हुआ है? एक मछली निकल गई इसको। कौन निकल गया? नदी में एक मछली ने उस रत्न को निगल लिया। अब मछली ने उस रत्न को निगल लिया तो मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने पकड़ लिया तो इन अहिदेव और महीदेव की जो बहन रहती थी इनके साथ में, ये अहिदेव महीदेव उस मछली को खरीद लिया बाजार से। और मछली खरीद ले आए तो अपनी बहन को दे दी, और बहन ने जैसे ही वो पेट चीरा मछली का, उसमें से रत्न निकला। अब क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? माता तो थक गई अभी सांस ले। संसार से हम थकते ही नहीं हैं। इस पंचम काल में कुछ भी अनुकूल नहीं है, जबकि कोई तो हमारी सुनता नहीं है। ना लड़का सुन रहा है, ना बहू सुन रहा है, ना मोहल्ला, ना पड़ोस, ना पति, ना कोई, ना रिश्तेदार, ना नातेदार। फिर भी हम यहीं पे लगे रहते हैं। तीर्थंकरों को तो सुख नहीं मिला, लेकिन हमें तो सुख मिल जाएगा। रेत पेल के आज तक किसी ने तेल नहीं निकाल पाया दीदी, लेकिन हम निकालेंगे बुआ जी, हम निकालेंगे। पानी मत के आज तक किसी ने घी नहीं निकाल पाया, लेकिन ऐसे ही प्रयास चल रहे हैं हमारे। आज तक एक भी सक्सेस नहीं हुआ जिस व्यवसाय में, संसार के व्यवसाय में सब फेल हुई है। उसके बाद भी हम उसी व्यवसाय को कर रहे हैं। 1 घंटा की सब शादी, और 4-6 दिन से पहले लगाने में समय लगा, अब समेटने में समय लगा। हमने क्या, बताओ कितना समय खराब होता, पूरी जिंदगी खराब हो गई। वे तो 1 घंटे में तुम्हें उलझा गए, अब तुम जिंदगी भर उसको सुलझाते रहो। धागा उलझाना सरल है, और सुलझाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब क्या हुआ कि बहन के पास वो पहुंचा, उसने सोचा एक काम करते हैं, भोजन में आज जहर मिला देते हैं, तो माँ मर जाएगी, दोनों भाई मर जाएंगे, और ये किसका हो जाएगा?
कहानी समझ में नहीं आई। उसी की बहन के पास आ गया था, वो मछली थी ना, उसी के घर में खरीद लिया है वो, और बहन ने बनाई, वो माने उसको चीरा पेट, उसमें वो रत्न निकला, उसके भाव बदले। फिर उसने माँ से कहा, माँ ने बच्चों से कहा ने कि ये जड़ सब झगड़े की कौन है? तो ने कि अब ऐसे नहीं फेंकेंगे, अब इसका चूरा बनाएंगे, और खलबत्ता में डाल के उस रत्न का चूरा बनाए। आप लोगों के पास तो नहीं रखे ना? आज ही खलबत्ते में डाल के सब सोने चांदी का चूरा बना के लवण समुद्र में लड़ाई की झगड़े की जड़ कौन है? घर में यही सोने चांदी तो है। उनको तो समझ में आ गई, और पूरे परिवार के लोगों ने दीक्षा ले ली। दोनों अहिदेव महिदेव ने, इनकी कथा आगे भी आती है अहिदेव महिदेव की। उनकी बहन ने और मां ने दीक्षा ले ली। हमारा क्या विचार है? तो उसने मति सागर मंत्री ने कहा कि महाराज, शंका की कोई बात नहीं है, विभीषण और रावण में विरोध हो गया है, विवाद हो गया है, विसंवाद हो गया है। उसका कारण है न्याय और अन्याय। रावण अन्याय मार्गी है और ये न्याय मार्गी है। जगत प्रसिद्ध है कि विभीषण देशव्रती श्रावक है। जब हनुमान जी पहुंचे थे तो विभीषण के यहां भोजन किया था उन्होंने। सबसे पहले विभीषण के पास गए थे। इसलिए आप निश्चिंत रहें और वहां पे पहुंच के अपने दलबल सहित उनने, अब आगे क्या होता है देखते हैं। बीत रागी देव तुम्हारे जैसा जग बीत रागी देव शीस झुका कर विभीषण पहुंचा, श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गया और कहने लगा, परमार्थ के व्यवहार से अगर देखा जाए तो देवसाद गुरु ही शरण है, और लोक व्यवहार में देखा जाए तो आप न्याय नीतिवान हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, और आप मेरे लिए शरणभूत हैं। मैं उस अन्यायी रावण के पास रहना नहीं चाहता हूँ, कृपया मुझे आप शरण दीजिए। मैं न्याय के साथ रहना चाहता हूँ। भले जगत कह ले किसने रावण के साथ विरोध किया है, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं अन्याय के साथ एक क्षण भी रहना नहीं चाहता, मुझे घुटन होती है। उस रावण को देख देख के मुझे लगता है कि मैं अन्याय का साथ दे रहा हूँ।
मैं दुर्गति में नहीं जाना चाहता अन्याय का साथ देख। कृत और कारित और अनुमोदना का बराबर फल होता है। आप ही मुझे शरण हैं, आप मुझे अपनी शरण दीजिए। श्री राम ने उसको गले से लगाया, अरे तुम हमें अपने भाई समझो, कोई स्वामी सेवक नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो हम सब समान हैं, साधर्मी हैं, साधर्मी बंधु हैं। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा, लंका का अधिपति बनाऊंगा, और तुम प्रेम से धर्म ध्यान पूर्वक यहां पे रहो हमारे पास। हम तो न्यायवानों को बहुत पसंद करते हैं, चाहते हैं, और तुम प्रेम से यहां पे हमारे बंधु की तरह रहो। अब लंका जाने की जरूरत नहीं है, और लंका तब जाओगे जब लंका का हम तुम्हें राजा बनाएंगे। इस प्रकार से विभीषण प्रसन्न हुए और आनंदित होकर श्री राम की शरण में आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है जग में साचो शरण धाम, आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो कार्य परमात्मा वीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूपान्वित हो इसी मंगल भावना से।